चलो तो देखते हैं, जो 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, कौन कौन था इसमें? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ पेरिस एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि हम लोगों ने यहाँ पे वेस्ट जर्मनी लिखा है, सिर्फ जर्मनी नहीं लिखा। अब याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक आपका ईस्ट जर्मनी और एक आपका वेस्ट जर्मनी, और यहाँ बीच में आपका क्या था? बर्लिन वॉल था। याद आया आप लोगों को? फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। तो बर्लिन वॉल ने सेपरेट किया हुआ था जर्मनी को टू पार्ट्स में, ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी। ईस्टर्न जर्मनी जो थी वो यूएसएसआर वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, दैट मीन्स इट सपोर्टेड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। जबकि जो आपकी वेस्टर्न जर्मनी थी, इट ऑलवेज सपोर्टेड द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो जो आपका स्टार्टिंग में जो ग्रुप बना, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इसके अंदर सिर्फ वेस्टर्न जर्मनी मेंबर था, ईस्टर्न जर्मनी आपका मेंबर नहीं था। ठीक है, और अलॉन्ग विद दैट जो 5 आपकी और यूरोपियन कंट्रीज थी वो थी फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। इन लोगों ने एक ट्रीटी साइन की, द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या बनाया? ECSC बनाया, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। देन 1957 मार्च 25, यहाँ पे अब क्या हुआ? 6 कंट्रीज ने एक और ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ट्रीटीज ऑफ रोम। ठीक है, मतलब रोम इटली में ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ रोम। और इसके अंतर्गत फिर क्या बनाया गया? आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई, EEC, एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूरेटॉम। ठीक है, यूरेटॉम। तो देन आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस और बनाई गई, 2 ग्रुपिंग्स और बनाई गई, कौन कौन सी? EEC एंड यूरेटॉम। Then finally in 1973 January, Denmark, Ireland and UK joined the European Community। तो ये जो यूरोपियन कम्युनिटी आपकी बनाई गई थी, ये वही है बेटा, OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो ये वही है आपका, उसको EEC लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे EC लिखा हुआ है। ठीक है, तो EC इज यूरोपियन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये जो आपकी यूरोपियन कम्युनिटी है, फाइनली फिर इसको कौन ज्वाइन कर रहा है? डेनमार्क, आयरलैंड और यूके भी इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 1979 के अंदर इलेक्शंस होंगे कि कौन इस यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा। ठीक है, एक पूरा का पूरा यूरोप का पार्लियामेंट बनाया गया, उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस हुए। 1981 में ग्रीस ने भी ज्वाइन कर लिया यूरोपियन कम्युनिटी को। देन 1985 के अंदर शेंगेन एग्रीमेंट हुआ, दैट एबॉलिशेस द बॉर्डर कंट्रोल्स अमंग द EC मेंबर्स। देखो, अब तक क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मेंबर थे, मतलब जो यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर्स थे, वो लोग एक दूसरे के बॉर्डर पे कंट्रोल करते थे। बट एक एग्रीमेंट साइन हुआ, शेंगेन एग्रीमेंट, जिसने एबॉलिश कर दिया कि भाई अब जो ये यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, ये बॉर्डर के ऊपर कोई भी अपना कंट्रोल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग इकोनॉमिक रिलेशंस पे बात करो, इकोनॉमिक कॉपरेशन से बात करो, बट बॉर्डर से रिलेटेड कोई आप लोग चीज़ें हैंडल नहीं करोगे। 1986 में देन स्पेन और पोर्टुगल ने भी ज्वाइन किया। 1990 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी यूनाइट हो गई, तो अब पूरी की पूरी जो जर्मनी थी वो किसका पार्ट बन गई? यूरोपियन कम्युनिटी का पार्ट बन गई। 1992 में देन एक ट्रीटी साइन हुई, कहाँ पर? मास्ट्रिक्ट में, जिसमें फाइनली यूरोपियन यूनियन बन गया। तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि अंडर विच ट्रीटी यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्म। अब तक तो आपका यूरोपियन कम्युनिटी चल रही थी, वो भी क्या था? पूरा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन या फिर कम्युनिटी, जो भी आपका। ठीक है, बट फाइनली जो आपका यूरोपियन यूनियन जो करंटली आपका एग्जिस्ट करता है, वो किस ट्रीटी के अंडर बनाया गया था? तो दैट वाज ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट। ठीक है, द सिंगल मार्केट वॉज क्रिएटेड, फिर फाइनली 1993 में एक सिंगल मार्केट बना दी गई। सिंगल मार्केट का मतलब क्या है? लेट्स से कि ये सारी आपकी मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। अभी तक क्या होता है, अगर ये कंट्री है, लेट्स से दिस इज योर फ्रांस and this is your Spain and this is your Portugal. I'm just giving you an example. ठीक है, पोर्टुगल। तो अभी अगर स्पेन और फ्रांस को आपस में कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो अगर स्पेन वाले फ्रांस के अंदर कोई चीज़ को भेजेंगे, कोई चीज़ को बेचना चाहेंगे, तो इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर फ्रांस यहाँ पे कोई चीज़ ला रहा है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये तो आपको पता है, इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी सब पे करना पड़ता है। बट 1993 में लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग एक यूनियन बन गए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक यूनियन बन गए, अब हम आपस में टैक्स नहीं लेंगे। अब हम मिल जाते हैं और हम लोग पूरी दुनिया से टैक्स लेंगे। लेट्स से कि हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड से टैक्स लेंगे और हम लोग जो एशिया है वहाँ से पैसा कमाएंगे। ठीक है, हम लोग आपस में अगर टैक्स लेते हैं तो इतना हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और हम लोग पूरे वर्ल्ड से टैक्स लेंगे, बट आपस में हम लोग कोई टैक्स वगैरह नहीं लेंगे। तो इसको बोलते हैं सिंगल मार्केट बना देना। सिंगल मार्केट, फ्री ट्रेडिंग, सब एक ही चीज़ है। ठीक है,
देन 1995 जर्मनी के अंदर 3 कंट्रीज और थी जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, दीज वर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। 2002 के अंदर यूरो द न्यू करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 12 EU मेंबर्स। तो फिर जो 12 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स थे उनके बीच में फाइनली एक न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज यूरो। और हमें पता है कि इन सब की अब क्या है, सिंगल करेंसी एग्जिस्ट करती है, और वो सिंगल करेंसी क्या है आपकी, यूरो। 10 न्यू मेंबर्स, अब 2004 के अंदर 10 और नए मेंबर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। कौन कौन, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं। 2007 में कौन ज्वाइन कर रहा है, बुल्गारिया और रोमेनिया। स्लोवेनिया अडॉप्ट द यूरो, फिर स्लोवेनिया ने भी फाइनली यूरो को अडॉप्ट कर लिया एज अ करेंसी। 2009 में लिस्बन ट्रीटी फोर्स में आई। 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला। 2013 में क्रोशिया बिकेम द 28th मेंबर। 2016 में आई एम रियली सॉरी, मैंने पहले 2019 बोला था, इट वाज 2016। 2016 में एक रेफरेंडम ब्रिटेन ने पब्लिश किया जिसके अंदर 51.9% वोटर्स ने डिसाइड किया कि ब्रिटेन को एग्जिट हो जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। रेफरेंडम का मतलब होता है एक वोट करना काइंड ऑफ, ठीक है। तो रेफरेंडम हुआ, एक वोटिंग हुई जिसके अंदर ब्रिटेन के लोगों ने डिसाइड किया कि भैया हमें यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना। तो 2016 में हमें क्या देखने को मिला, ब्रेग्जिट देखने को मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट मेंबर कौन था ज्वाइन करने वाला, तो दैट वाज क्रोशिया। और रिसेंटली अभी किसने लीव करा है, तो दैट इज योर ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया, क्रोशिया वाज द 28th मेंबर। तो अब टोटल कितने मेंबर एग्जिस्ट करते हैं आपके यूरोपियन यूनियन में, तो देयर आर 27 मेंबर्स in the European Union, right? I hope that was clear to you.